सभी साथियों को मैं कौशिक कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। कौन बनी है? नीना सिंह। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। कौन बने हैं? चंपई सोरेन। अगला प्रश्न है आपका, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को। कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा है। कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त की गई है दीप्ति शर्मा। कौन नियुक्त की गई है? दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है राहुल रसगोत्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रसगोत्रा को। अगला प्रश्न है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला बनी है फ्रांसुआ बेटनकोट मायर्स। कौन बनी है? फ्रांसुआ बेटनकोट मायर्स। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा? तो राजस्थान के कोटा में पहला स्नेक पार्क खुलने वाला है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित कार्बी युवा महोत्सव 2024 की 50वीं वर्षगांठ में भाग लिया है? तो इन्होंने भाग लिया है आंगलोंग, असम में। कहाँ भाग लिया है? आंगलोंग, असम में। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है। कहाँ के? अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न है आपका कि यूरोपीय संघ आयोग ईयू के पूर्व अध्यक्ष का क्या नाम था, जिनका निधन दिसंबर 2023 में हो गया था? तो इनका नाम था जैक्स डेलर्स, जो फ्रांस के रहने वाले थे। क्या नाम था? जैक्स डेलर्स। अगला प्रश्न है, किस शहर में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है सूरत, गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है आपका, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली एनटीपीएस लॉन्च की गई है? तो एनटीपीएस लॉन्च की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपये में भुगतान किया है? तो पहली बार रुपये में भुगतान किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। अगला प्रश्न, मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एलपी हेमंत के श्रीनिवासलू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका कि गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध संघ घोषित किया गया है। तो अवैध संघ घोषित किया गया है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को। किसे? मसरत आलम गुट को। अगला प्रश्न है रिलायंस जियो और किस आईआईटी ने भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी की है। तो ये की है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आईआईटी बम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बम्बे से। किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है। तो फतेह 2 का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। अगला प्रश्न है आपका कि 99 तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो तानसेन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है पंडित गणपति भट्ट को। पंडित गणपति भट्ट को। अगला प्रश्न है कि लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जय शाह को। किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। तो अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षक बल ने। किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है लेह और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है। तो ये पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला प्रश्न है पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं शरद चौहान। कौन बने हैं? शरद चौहान। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो रामसर स्थल के रूप में कुल 5 आर्द्रभूमियों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो सबसे अधिक बजट आमंत्रित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय को। अगला प्रश्न है आपका 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये बनाया है आपका कार्टर डलास, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कौन है? कार्टर डलास। अगला प्रश्न है एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाई है। तो पहली बार चिप लगाई है न्यूरोलिंक में। कहाँ पे? न्यूरोलिंक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है कुल 5 देशों को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया है। तो इसका आयोजन किया है कोटा में। कहाँ पर किया है? कोटा में। अगला प्रश्न है आपका अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है। तो इसका खिताब जीता है मनदीप जांगरा ने। किसने जीता है? मनदीप जांगरा ने। अगला प्रश्न देख लीजिए भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है DRDO ने। किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में स्थित सूरज हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो ये मिला है गुजरात के हवाई अड्डे को। किसके हवाई अड्डे को? गुजरात के हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। तो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। कब तक? 2047 तक। अगला प्रश्न है आपका
कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहाँ किया? तो 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो भारत की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देख लीजिए, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा ने। 2023 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिजकोवा ने। अगला प्रश्न है आपका, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है आपका फ्रांस। कौन बना है? फ्रांस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने मार्च 2024 में संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। किस खेल से है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बाहरी। कौन बनी है? रितु बाहरी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है डॉक्टर अरविंद पनगडिया को। किसे किया है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया को। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मार्च 2024 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। कौन बने हैं? जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन किया गया है? तो एनडीआरसी का उद्घाटन किया गया है आपका पटना, बिहार में। कहाँ किया गया है? पटना, बिहार में। अगला प्रश्न है आपका, थॉमस सिल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो थॉमस सिल्योक आपका जो राष्ट्रपति बने हैं वो है हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के बने हैं? हंगरी के बने हैं। अगला प्रश्न, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली रोबोट का नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। अगला प्रश्न है आपका कि 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है आपका ओडिशा में। कहाँ किया गया है? ओडिशा में। कहाँ किया गया है? आपका ओडिशा में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है संदेश ऐप को। किसे लॉन्च किया गया है? संदेश ऐप को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2024 में किस देश के द्वारा ईरान का उद्यम पार्स उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये पार्स उपग्रह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है
आपके आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में INSPAC के उन्नत तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह निधन हो गया है आपका उत्तर प्रदेश के। कि कहाँ के थे? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नई दिल्ली में शुरू की गई है। किस राज्य में? नई दिल्ली में शुरू की गई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया गया है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? जो ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका कि 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे ने जीता है? तो बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है दी मोमेंट ने। किसने जीता? दी मोमेंट ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेंको ने। किसने? ओलेग कोनोनेंको ने। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। कौन बने हैं? रणवीर सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके MM श्रीवास्तव। कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS संध्यायक। क्या नाम है? INS संध्यायक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव के 242 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर मंजूरी मिली है आपको? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा काला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये इस महोत्सव का आयोजन किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है पटना, बिहार में। कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परत मेंटल की जांच करने के लिए किस देश ने ड्रिलिंग जहाज मेगजियांग को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी द्वारका, गुजरात में। कहाँ की जाएगी? द्वारका, गुजरात में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? तो हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है ए, तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? ए, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो खिलाड़ी है आपकी PB सिंधु। कौन है? PB सिंधु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है
झारखंड में कहाँ की गई है? झारखंड में। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मुकेश अंबानी को। किसे रखा गया है? मुकेश अंबानी को। अगला प्रश्न है कि रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन आदि संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के द्वारा FEAST फिस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनी यूनियन यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोनों, जोया अख्तर और आसमा खान, दोनों को। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।